हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस 12 लेक्चर में हमने बात कर लिया है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स तक, है ना। रेफ्रैक्शन पढ़ा, रेफ्रैक्शन के लॉज पढ़ा, रेफ्लेक्शन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आखिर स्नेल्स लॉ क्या होता है, इस पर डिस्कशन किया। और अब बात आती है रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले फिर से याद करा दूँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप याद हो तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यही तो होता है। अगर आपको याद हो तो इसका फार्मूला भी यही है, और इसका एक फार्मूला और भी शॉर्ट में लिखा था n = c/v, जहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और नीचे v क्या है, मीडियम में स्पीड की वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसको ध्यान से देखना। जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में प्रवेश करती हैं, क्या मीडियम 1 से मीडियम 2 में प्रवेश करती हैं, तो हम रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालते हैं। क्या रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं, मीडियम 2 का निकालते हैं, 1 का नहीं निकालते हैं। ध्यान रहे ये चीज़। यानी कि जब मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें मीडियम 1 से, मतलब इस मीडियम सेकंड वाले मीडियम में प्रवेश करती हैं, तो रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या हो जाएगा, मीडियम 2 का रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जल्दी बोलो। इसको हम लिखेंगे n21। क्या लिखेंगे, लिखने का, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। किसी बुक में ऐसा मिलेगा, किसी बुक में n21 ऐसा भी मिल जाएगा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, अभी आपने 1 मिनट पहले कहा है कि इसका रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जल्दी बोलो। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 = वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2। यही तो होगा भाई। जब अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, तो आपने कहा कि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम ही है ना, ऊपर एयर ही है, वैक्यूम ही है, नीचे देखो वेलोसिटी ऑफ मीडियम है तो मीडियम की वेलोसिटी v है, c/v। तो वैसे ही रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, और यहाँ जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आता है वो किसका आता है, वो मीडियम का निकलता है, ना कि वैक्यूम का। क्या होता है, यहाँ रिलेटिव जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो मीडियम का निकालते हैं, वैक्यूम का नहीं, मतलब ऊपर वाले का नहीं, हमेशा नीचे वाले का निकालते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, इसको लिख सकते हैं 2n1, और यानी कि वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। जैसे यहाँ c है और v है, तो वेलोसिटी ऑफ c वेलोसिटी ऑफ v। समझ में आ गया। अब देखो इसको ये लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा v1/v2 को c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1c अपान क्या हो जाएगा, v2c। थोड़ा सा और देखो, इसको कुछ और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v1/c और इंटू c/v2 लिख सकते हैं। अरे भाई, इसको इसके साथ ले लिया हमने और इसको इसके साथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो ये v1c और c/v2, v1/c और c/v2। अच्छा थोड़ा सा और बात बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक अगर फॉर्मेट अगर चेंज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। इसको मैं लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ, क्या, v1/c, और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो डिवाइडेड बाई, ऊपर लिखूँ थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं v1/c डिवाइडेड बाई, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या लिख सकते हैं, v2/c। अरे भाई क्या लिखा है, ये c/v1 मल्टीप्लाई में है, c/v2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v2/c कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सही है ना। अब थोड़ा सा इसको देखो, इसको अगर हम ऊपर लेके आएँ, इसको हम ऊपर लेके आएँ और इसको नीचे लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/v2, क्या हो जाएगा, c/v2 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, c/v1। अगर आपको याद आ रहा हो तो c/v2 मतलब मीडियम 2 का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे क्या है, v1, c/v1 यानी मीडियम 1 का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी
आप इसको देखें शॉर्ट में, जो अभी आपने 2n1 लिखा था इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इधर देखिए 2n1 को आप क्या लिख सकते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझ में आया गया कुछ बात? कुछ बात समझ में यहाँ आया कि नहीं आया? इसको मैंने कैसे ये लेके आया दिखाया आपको, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ अभी। क्लियर है? चलो अच्छा, एक बार और फिर से दिखाता हूँ मैं। एक बार क्या करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ इसको, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात कहा। हमने कहा रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा मान लीजिए ऊपर मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है, प्रकाश की किरणें मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर कर रही हैं। ठीक है, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ है उसकी वेलोसिटी v1 होगा और यहाँ जो है उसकी वेलोसिटी v2 होगा। क्लियर है? अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको पढ़ते क्या हैं, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के सापेक्ष 2 का क्या कर निकालना है आपको, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं जो ऊपर वाले की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई नीचे वाले की वेलोसिटी। आप एक काम करते हैं, c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी v1c अपान v2c लिख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, v1 बाई c और इंटू c बाई v2 लिख सकते हैं। अरे भाई दो तरीके से, वो दो अलग अलग कर दिया सिर्फ मैंने, बाकी है वो वही चीज़। अब इसको लिख क्या सकते हैं और भी देख लो, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो c बाई v1, ऊपर वाले को c बाई v1, लेकिन कब लिखेंगे, देखो इधर जो मल्टीप्लाई में होता है इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, यानी कि ये v1 बाई c ऐसे रखो और नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, v2 बाई c हो जाएगा। बोलो सही है? और इन दोनों को आपस में रेसिप्रोकल अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी c बाई v2 हो जाएगा। बोलिए, c बाई v2 इंटू ये जो होगा, या डिवाइड में आ जाओ, ये भी ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, c बाई v1, c बाई v1। और अगर आपको याद हो तो ये क्या लिख सकते हैं, अभी आपने कहा था n इक्वल टू c बाई v, है ना, यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की बात करो तो वेलोसिटी v1, अगर मीडियम 2 की बात कर दो तो n2 इक्वल टू c बाई v2 हो जाएगा। यही तो होगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, इसको c बाई v2 को क्या लिख सकते हैं, n2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं इसको, n1। यानी कि आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का दो फार्मूला मिल गया, एक तो वेलोसिटी के फॉर्मेट में मिला ही मिला और साथ में आपको किसके, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के भी फॉर्मेट में मिल गया। यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, कि रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, जल्दी बोलिए, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपान रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। बस एक प्यारा सा खूबसूरत सा फार्मूला आपके सामने आ गया। अब एक काम करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है ना, इस पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चलो मान लेते हैं, अभी तक हमने क्या कहा था आपको, रेयर डेंसर मीडियम। इससे पहले हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया था कि रेयर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं, है ना। उसी में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं, इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ आपसे, मैंने कहा कि रिलेटिव RRI, यानी कि ध्यान से देखना, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। ठीक है ना, अब किसका निकालोगे, मैं दे रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 क्या है, जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है आपका वाटर और मीडियम 2 क्या है, ग्लास। अब अगर मीडियम 1 वाटर है तो 1 से 2 में जा रहा है लाइट। ध्यान से देखना, प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, वाटर से ग्लास में इंटर कर रही हैं, वाटर टू ग्लास में इंटर कर रही हैं। अगर ये 1 से 2 में आ रही हैं, ये जानते हैं आप कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहीं 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड यही होती है।
अगर हम इसको चाहें तो वेलोसिटी के दोनों तरीके से सेम आएगा। अभी करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी 2 क्या है, ध्यान से देखना, ग्लास है। इसको आप ये भी लिख सकते हो G ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव, इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के, यानी कि दोनों मीडियम है, इसका मतलब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अभी आपने कहा है कि इसको लिख सकते हैं Ng/Nw। Ng क्यों? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन हमको ना तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है और ना ही ग्लास का, तो हम इसके लिए वेलोसिटी का फार्मूला भी तो अभी आपने पढ़ा था, जल्दी बोलो। C/, अभी आपने इसको क्या बोला था? C/ वेलोसिटी किसकी में? ग्लास में। तो ग्लास में वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बोलो। ग्लास में वेलोसिटी है 2 × 10⁻, थोड़ा और बड़ा लिख दें। C अपान ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे आओ। C अपान वाटर में क्या है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको क्या करो? सॉल्व कर दो। आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? C अपान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू हो जाएगा, ये 2.25 ऊपर जाएगा, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई में क्या आएगा? C से C कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? 2.25/2, यानी कि इसका क्या हटाएंगे? जल्दी बोलो। पॉइंट हटाएंगे, यानी ये हो जाएगा 225 अपान ये हो जाएगा 200। 25 8 जा 25 9 जा 9/8, यानी क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.18 बन जाए 8, 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 8 बन जाए 8, 20 होगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 आएगा 40, 8 5 जा 40, यानी इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.125। क्या आएगा? 1.125। क्या समझ में आया ये चीज़? क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये समझ में आया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियरिटी आ गई? क्लियरिटी आई कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, कमेंट करो फटाक से कि कितना क्लियर हुआ आपको, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रॉपर समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। चेक करो, जल्दी बोलो फटाक से, बोलो 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 बोलो, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आपके लिए एक हम दे देते हैं फाइंड आउट करने के लिए। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट करिए फटाक से। फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और वही दे रखा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज, if relative refractive index of alcohol is 1.36। अब आपको निकालना है क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। यानी ध्यान से देखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, तो एक काम करते हैं, पहले एल्कोहल की वेलोसिटी स्पीड निकाल लेते हैं। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एल्कोहल, VA मान लो। एल्कोहल का निकालना है तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/C। अब एक काम करोगे, N मालूम है, N ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, सॉरी C/N आएगा, गलत लिख दिया, C वहीं रहेगा, N हो जाएगा। अब C आपको मालूम होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपान है 1.36। अब आप इसको सॉल्व करोगे, स्पीड पहले किसका निकाल लोगे? एल्कोहल का। जैसे ही एल्कोहल की स्पीड आएगी आप क्या कर सकते हो? यहाँ रख सकते हो। अगर आपको याद हो तो इसके 2 तरीके हैं, एक और था वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल
इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। समझ में कुछ आया? एल्कोहल को ए लिखते हैं, वाटर को डब्ल्यू लिखते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट करके आप मुझे क्या बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।